हाँ, पहला ले रहे हैं अवंक्यूलर, दोनों को दिख रहा है ना? अवंक्यूलर, इसमें नॉर्मल बस अंकल पे रखना है, लाइक एन अंकल, अवंक्यूलर। फिर भी एक बार वर्ड वेब पे एक बार चेक करके कंफर्म करो उसको, और क्या बोल रहा है ये। पेज 43। Resembling an uncle in kindness or indulgence. अवंक्यूलर सेंटेंस है, नहीं, इसलिए जाना पड़ेगा उसमें। एक बार देख लो। He was avuncular, reassuring and trustworthy. ठीक है, अवंक्यूलर में लाइक एन अंकल जो डायरेक्ट बोल रहा है, चीज़ वही है। कहते तुम तो मेरे बेटे की तरह हो, लाइक माय सन। अब इसमें है अवंक्यूलर लाइक अंकल, चाचा की तरह। चाचा की तरह है तो चाचा की तरह प्यार भी देंगे, जो डिमांड है वो पूरा भी करेंगे। तो डिमांड पूरी करना, भतीजों को बिगाड़ना, इंडल्जेंस भी आ गया उसमें। हो सकता है मॉली कडलिंग भी आ जाए, प्यार दुलार सब आ गया। लाइक एन अंकल अवंक्यूलर, ही वॉज अवंक्यूलर, इंडल्जेंट Uh, and trustworthy. एंड ट्रस्टवर्दी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है लास्ट वाला, ट्रस्टवर्दी, समझ ही रहोगे, लड़कियों के सेंस में अवंक्यूलर। एक और सेंटेंस अच्छा है। हाँ, His avuncular image belies his steely determination. हिज अवंक्यूलर इमेज बिलाइज हिज Steely स्टीली determination. डिटर्मिनेशन। वो भले ही लौह पुरुष हो, लोहे की तरह सख्त लगते हो, औरों के प्रति हो, लेकिन वो अवंक्यूलर हैं अंदर से। नारियल वाली बात है, बाहर से सख्त, अंदर से मुलायम। अवंक्यूलर, अंकल की तरह हर लिहाज से। नेक्स्ट आएंगे अज्योर, AZURE। अज्योर कोई पत्थर भी है क्या? किसी पत्थर में भी इसको यूज किया जाता है। स्काई ब्लू, एक बार मोबाइल गजो गजो इस पे देखो तो, Sky blue. नहीं, अज्योर, अज्योर कोई स्टोन है और तो उसका हिंदी चाहिए था। पुखराज नहीं, नीला लिख रहा है। हाँ लाजवर्त, नीला नीला नीलावर्त, नीलावर्त, लाजवर्त, लाजवर्त, आई थिंक लाजवर्त। अज्यूर अंकल एक कलर का वो है, शेड है। हाँ, मैं चेक कर लेता हूँ। अज्योर कोई स्टोन है कि नहीं, एक बार वो देखना है। है, अब उसको, यस, इसी की हिंदी चाहिए। गजो हिंदी देख लो एक बार। नीलाभ, 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 नीलाभ है कि नहीं है, पकड़ाया। आप लोगों के पास मोबाइल हो तो एज्योर स्टोन है, उसका इमेज देख लेना है जरूर से। इसमें सीधे सीधे नीला लिख रहा है। नीलमणि कह सकते हैं, कह सकते हैं नीलमणि, क्योंकि इसमें जो भी पत्थर है जो मन का बनाया गया, उसको मन का बोले तो उसमें छेद किया गया धागा पिरोने के लिए। इसमें एक और दे रखा है। हाँ, आकाश के समान नीला, हाँ, आसमानी, हाँ, नभो नील, नभो नील, नील ठीक है, नभो नील, और आकाश का नील वर्ण। आकाश का नील वर्ण, ठीक है। तो अज्योर, आकाश का नीलापन, आकाश का नीला रंग, नीलाभ, नीलवर्ण, ये सारा है। और अज्योर पत्थर भी है, और नीलमणि बोल सकते हैं, नीला पत्थर। बाकी उसमें छेद करके आप माला बनाने के लिए मोती बना लीजिए। अज्योर स्काई ब्लू कलर से लेके। नेक्स्ट है बैजर, BADGER, बैजर। बैजर करना किसी को, एक होता है बजर, BUZZER। बजर क्या कर रहा है, BUZZ कर रहा है, बजिंग करेगा, उसी से बजर है। तो बजर जो है किसी को भी बैजर कर डालता है, BADGER।
कजल ध्यान है, कजल, CUDGLE, कजल, कजल somebody to death। एक बार CUDGLE चेक करो खाली, CUDGLE। जो भी वर्ड हम बोल रहे हैं उसको नोट करते जाइएगा। CUDGLE, कजल। इसमें a short stick, sorry, a short thick stick हाँ used as a weapon। ठीक है, स्पेलिंग ठीक है, CUDGLE। तो कजल मोटा सा कोई हथियार, डंडा टाइप का, छोटा सा हो, जैसे गदा, इसको सिंपल गदा ले लेंगे, कजल। तो कजल somebody टू डेथ का मतलब जैसे स्टैब somebody टू डेथ, कि हमने किसी को चाकू से मार डाला, चाकू से गोंद दिया, हत्या कर दी। और कजल somebody टू डेथ का मतलब हो गया कि उसको किसी मोटे और छोटे हथियार से, डंडे से पीट पीट के मार दिया। अब आते हैं बजर और बैजर। बजर कहीं ना कहीं पेस्टर करता है, पेस्टर, पेस्ट बनाएंगे, पेस्ट मतलब कीट पतंग जिससे परेशानी पैदा होती है, उसी से पेस्टिसाइड हो गया। तो पेस्टर करना, परेशान करना, बजर आपको बैजर कर रहा है, परेशान कर रहा है, जोड़ने के लिए बजर एंड बैजर। और बज, बज पता ही है, भिनभिनाहा, भिनभिनाहट की आवाज। नेक्स्ट आएंगे बैडिनेज, बैडिनेज। अभी एक बार इसके इटिमो पे चले जाओ, बैडिनेज। जब तक इसको सुनते भी रहना, तुम ढूंढते रहो और सुनते रहना। बैडिनेज में जो बैंटरिंग बोल रहा है, टीजिंग कन्वर्सेशन है। बैंटर में हंसी मजाक तो है ही, बट वो हंसी मजाक पॉजिटिव नहीं जा रहा है। वी आर बैंटरिंग एट somebody's कॉस्ट, एट somebody else's कॉस्ट। हम किसी दूसरे को मजाक का पात्र बना रहे हैं, मेकिंग अ फूल ऑफ समवन, मेकिंग एन एस ऑफ समवन, किसी को गधा बना करके उसके ऊपर हंस रहे हैं। तो वो टीजिंग कन्वर्सेशन हो गया, चुभने वाली बात है, अच्छा नहीं है, टीज करेगा, परेशान करेगा। ओके, क्या निकला? फ्रेंच वर्ड है बैडिन। बैडिन, बैडिन मतलब फूल। फूल। उसके बाद है बैडिनर, जिसका मतलब है टू जोक। ठीक है, बैडिनर। बैडिनर मीन्स टू जोक, और बैडिन मीन्स फूल, यानी किसी को फूल बनाने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए हम जोक कर रहे हैं। तो बैडिन अपने आप में हो गया फूल, मूर्ख, यही है चुटकुला। तो चुटकुला को हम अभी जो मिलर्स था ना, जो मिलर्स, जो मिलर्स, जो मिलर्स भी हो गया पुराने चुटकुले। तो चुटकुले का जो पात्र है हम उसको क्या कर रहे हैं, बैंटरिंग कर रहे हैं उसकी कॉस्ट पे। बैडिनेज, बैंटर करना, टीजिंग कन्वर्सेशन करना, और ध्यान रखना बैडिन पे, फूल। नेक्स्ट, और हंसने के लिए जो है किसी न किसी का मूर्ख बनना जरूरी है। जब तक कोई केले के छिलके पे गिरे नहीं तो हंसेंगे कहाँ से? ये हो गया, आप गिरते तो मजा आता। नेक्स्ट है बैगेटिल, बैगेटिल, अभी देखना पड़ेगा, BAGATELLE, बैगेटिल। बैग, इसको लिया जा सकता है, बैग अ टिल, कंफर्म करोगे? दो वर्ड है इटालियन और हम्म, लैटिन से, बागा हम्म, एंड बाका। बागा बागा, बाका। बागा बाका, ओके। बागा मतलब बैगेज, बैगेज, बाका मतलब बेरी। बेरी, BERRY, बी, हाँ। ठीक है। और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। यहाँ जो बैगाटेल है, बागा टेल, बागा टेल, सिर्फ बागा को करेंगे, या और भी सस्ता ही कर देते हैं इसको, बैग अ टेल। बैगा टेल, टेल का मतलब कभी भी किसी को, जैसे कि मोरल कहानी तो बहुत ऊंची दर्जे की बात है, हम उसको भी बैग नहीं करते, उसको भी नहीं ढोते, उसको भी छोड़ ही देते हैं, इस कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं। टेल टेल एक वर्ड है ना, टेल टेल, किसी की शिकायत कान भरते रहो तो कोई ध्यान नहीं देता, अरे यार जब देखो वो शिकायत ही करता रहता है। अब यही है बैगाटेल, मीन्स ट्रिपल्स को आप बैग कर रहे हैं, ट्रिपल्स को जमा कर रहे हैं, छोटी मोटी टुटपुंजिया बात है, इसमें कोई दम नहीं है। बैगाटेल, बैगाटेल। एक बार इसका प्रोनाउंसिएशन क्लियर कर लो, बैगाटेली है, बैगाटेल, बैगाटेल, ठीक है, बैगाटेल। नोनेनिटी, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, नन से, एंटिटी से, नॉन एंटिटी, नॉन एंटिटी या नॉन एंटिटी, नॉन एंटिटी ही लेंगे ज़्यादा अच्छा है, नॉन एंटिटी।
इसका कोई अस्तित्व नहीं है, ये क्या फालतू। अब बेरी है, जंगली बेरी है, अब स्ट्रॉबेरी हो तो अलग बात है, लेकिन जंगली बेरी को भी आप बैग करके जाएंगे तो फिर तो फालतू चीज आप इकट्ठा कर रहे हैं, बैगाटेल। नेक्स्ट है बैंडी। बैंडी, बैंडीड वर्ड्स, एक बार चेक कर लेना। बैंडीड वर्ड्स, बैंडीड वर्ड्स में कुछ टेढ़ी बात होगी, जिससे झगड़े की शुरुआत हो सकती है। आप सही ढंग से बात नहीं कर रहे हैं, तुनक मिजाजी है, कर्टली आप बोल रहे हैं कुछ। कंफर्म करो एक बार, क्या है बैंडीड? DIED। pass on or discuss in a casual or uninformal way. अनइनफॉर्मल वे। फॉर्मली जब हम डिस्कस करेंगे तो नियम के हिसाब से चलेंगे, इनफॉर्मली चलेंगे तो कोई उसमें, जिसको जैसे ओपन डिस्कशन वाली बात है, कुछ भी आप बोल सकते हैं, और उसमें अनइनफॉर्मली लगा रहा है। और अनइनफॉर्मल वे, और साथ में एक चीज और दे रखी है इसमें, बैंडी है पास अ बॉल टू एंड फ्रो। पास बॉल टू एंड फ्रो, बॉल को आगे और पीछे इधर उधर हम फेंक रहे हैं, ठीक है। बैंडी, बैंडीड वर्ड्स, तू मैं हो रहा है, तर्क कुतर्क, तर्क वितर्क चल रहा है, इधर से उधर उधर से इधर। प्रश्न बोला किसी ने, सामने वाले ने जवाब दिया, फिर उसमें से प्रश्न निकला, फिर वो बहस का सिलसिला। तो डिस्कस लाइटली, हल्के फुल्के से हम एमलेसली बातचीत करते चले जा रहे हैं, डिस्कस करते चले जा रहे हैं। बैंडी, बैंडीड वर्ड्स जरूर लिख लेना। नेक्स्ट है बार्ड, BARD। बार्ड, बलाड क्या होता है? जो बार्ड जो गाते हैं वही है बलाड। तो बार्ड जो है पोएट है। पुराने जमाने में क्या था कि जो राजा होते थे ना, पोएट को ही अपना सारथी बनाते थे, या जो सारथी होता था उसको पोएट होना जरूरी होता था, क्योंकि राजा को लड़ते हुए कौन देखेगा युद्ध के मैदान में? सारथी ही देखेगा। तो सारथी में ये काबिलियत होनी चाहिए कि वो बार्ड वाली क्वालिटी रखता हो, पोएट वाली क्वालिटी रखता हो। उसको अब जाके बलाड बनाना है कि राजा ऐसे लड़े, राजा वैसे लड़े, राजा बहादुर है। क्योंकि अगर नाई को रख लेते तो फिर तो वो जाके ठूंठ में कहता कि राजा के सर पे सींग है। तो यहाँ पे बार्ड को बलाड लिखना होता है प्रशंसा में, राजा की प्रशंसा में। बार्ड, BARD। नेक्स्ट करेंगे बैरोक, BAROQUE, बैरोक। अभी खोज लो बैरोक। ये पोर्टुगीज है, और वर्ड है बेरोको। बैरोको स्पेलिंग? BARROCO। ओके। और इसका मतलब है ऑडली शेप्ड पर्ल। ऑडली शेप्ड पर्ल, मतलब उसको बहुत ज्यादा शेप नहीं दिया गया, ऑडली शेप्ड पर्ल है। पर्ल है, मोती है, उसको बहुत ज्यादा इवनली शेप नहीं दिया गया। वो फैसेट होता है ना, मल्टीफेसेटेड। डायमंड में जितना कट होता है, जितना फेस होता है, उसकी कीमत उतनी बढ़ जाती है, क्योंकि मेहनत उस पर बहुत ज्यादा लग रहा है। तो ये कोई पर्ल है, उसको ऑडली शेप किया गया, बहुत ज्यादा उसके कटाई पे, कटिंग पे ध्यान नहीं दिया गया। ये है बैरोक। मीन्स फिर भी हम ऑडली ही सही, बट उसको ऑर्नेट कर रहे हैं, सजा रहे हैं। हीरा अपने आप में सुंदर नहीं होता, बल्कि हीरे की बनावट उसकी सुंदरता में चार चांद लगाती है, उसको कीमती बनाती है। बरोक, ऑर्नेट, सजाना, वर्ब के रूप में लेंगे। नेक्स्ट है बैस्क, BASK, बैस्क। बैस्क से वो ख्याल आ रहा है, बैस्किंग शार्क, है ना? बैस्किंग शार्क बोले या बैस्किंग शार्क बोले, बात वही है। दूसरा, समुद्र तट पे जा करके हम
लेट जाते हैं, धूप ले रहे हैं, फिर नहा रहे हैं, फिर धूप ले रहे हैं। वो अबैस्किंग, ठंड के दिन में अबैस्किंग, धूप ले रहे हैं लेट करके आराम से। तो अबैस्किंग, ए बी ए, सिर्फ ए लगा दिया बैस्किंग में। टेक प्लेजर इन सन, इसे एक वर्ड और नोट कर लेना, अल्फ्रेस्को, ALFRESCO, अल्फ्रेस्को। अल्फ्रेस्को का मतलब भी वही हो गया, अंडर द स्काई, अंडर द ओपन स्काई। धरती मेरी माता, पिता आसमान, वही अल्फ्रेस्को की बात कर रहा है। धरती माँ है, संभाल लेगी, पिता आसमान है, छत भी दे देगा वो। अल्फ्रेस्को डिनर हो सकता है, और जब तक आप अल्फ्रेस्को नहीं होंगे अबैस्क भी नहीं कर पाएंगे। अल्फ्रेस्को के बाद नेक्स्ट है बॉबल, BAUBLE, बॉबल। बॉबल में जो अभी देखो ये ट्रिफल बोल रहा है, ट्रिफल ठीक उसी बैगाटेल के साथ है। साथ के साथ इसमें है जैसे और भी था ना, टिडबिट। एक बार टिडबिट निकालो और टिडबिट में देखो तो इसका सिनोनिमस में कुछ है, ट्रिंकेट की तरह। पहले तो टिडबिट का मीनिंग बता देना, TIT-BIT, टिटबिट, टिटबिट, छोटी स्मॉल पीस ऑफ टेस्टी फूड। ठीक है। और दूसरा है a small and particular interesting item of gossip or information। ठीक है, छोटी खबर हो गई और कुछ छोटे मोटे खाने की चीज। उसमें ट्रिंकेट में नहीं मिला ना बॉबल। बॉबल का डायरेक्ट सिनोनिम्स एक आध चेक करो तो, BAUBLE, बॉबल। Trinket, knick-knack, निक नैक, यस, NICK, KNICK, KNACK। KNICK, नोट करते जाइएगा। ट्रिंकेट, TRINKET, ट्रिंकेट। फिर है निक नैक, KNICK, निक नैक। और बगाटेल, बगाटेल जो भी ऊपर है, BAGATELLE, बगाटेल। gimcrack, स्पेलिंग, GIM, GIM, CRACK। ओके, जिम क्रैक। ट्रिपल तो हो गया। ट्रिफल है ही। एक व्हाट नॉट, व्हाट नॉट। व्हाट नॉट, ठीक है। मतलब जैसे ब्ला 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 बोलते हैं, एंड व्हाट नॉट, भाई मैंने ये खाया वो खाया, अब क्या बोलूँ, बहुत सारी चीज़ें, एंड व्हाट नॉट, क्या क्या नहीं खाया, छोटी मोटी चीज़ जिसको कि हम गिनती में नहीं रखते लेकिन इत्यादि बोल देते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। यानी वो ट्रिंकेट रही होंगी, छोटी मोटी, वो जैसे जेवर है रोल्ड गोल्ड का, वो सब ट्रिंकेट में आ गया। ट्रिफल है, वो ओरिजिनल नहीं है, रोल्ड गोल्ड है, नकली सोना, नकली ऑर्नामेंट्स। तो इसमें ट्रिंकेट डायरेक्टली ऑर्नामेंट्स के लिए, निक नैक भी वही है, सजावटी आइटम, गहना। बगाटेल हो चुका। जिम क्रैक वही है, ट्रिंकेट के लिए, छोटी मोटी चीज। ट्रिफल हो चुका, एंड व्हाट नॉट। टिटबिट पे जो बात किए थे, टिटबिट में गॉसिप, जैसे एक एक वाटर कूलर गॉसिप होता है ना, वहाँ पे हम टिटबिट में ही इन्वॉल्व होते हैं, छोटी मोटी इधर की बात उधर, उधर की बात इधर कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट लेंगे। बॉबल के बाद है बीटीट्यूड, बीटीट्यूड। बीटीट्यूड में ब्यूटीफुल से सिंपली जाएंगे, और एटीट्यूड, एक एटीट्यूड जो ब्यूटीफुल है, एक ऐसा एटीट्यूड जो सुंदर लगे, ये सुंदर। बेटिफिक, यस, बेटिफिक, नोट करो उसको भी, BEATIFIC, बेटिफिक। स्माइल, बेटिफिक। लाफ, लाफिंग बुद्धा जो है, उनकी हंसी किसी के लिए तो बड़ी अजीब सी होगी, सरकाजम सी लगेगी, बट वो बेटिफिक लाफ है। लाफिंग बुद्धा के बारे में यही कहा जाता है कि वो हंसते रहते थे, लोग पूछते थे हंसते क्यों है, कहता है कि मुझे तो दुनिया को देख करके हंसी आती है कि लोग इतने बेवकूफ हो कैसे सकते हैं, लोगों को समझ में कुछ भी नहीं आता है ये सोच करके, इतनी आसान सी चीजें, लेकिन वो देख करके हंसी लगती है, वो ब्यूटीफिक स्माइल।
देवताओं के चेहरे पे जो स्माइल दिखाया जाता है, नॉर्मल हंसी, बीटिफिक, सुंदर सा स्माइल। एक छोटा सा बच्चा जब हंसता है तो वो बीटिफिक स्माइल, वो ये बीटीट्यूड, स्टेट ऑफ ब्लिस में जो होगा, वन हु इज इन डीप बीटीट्यूड विल हैव अ बीटिफिक स्माइल। ठीक है, ब्यूटीफुल एटीट्यूड जिसके पास होगा उसके पास बेटिफिक स्माइल, जेस्चर, वॉक सब आ जाएगा। नेक्स्ट लेंगे बिग्रज। बिग्रज इस पे नोट करने के लायक है शायद ये। आई डोंट हैव एनी ग्रज ऑन यू, भाई मुझे आपसे कोई आपत्ति नहीं है, कोई गिला शिकवा नहीं है। ग्रज, एक बार इसको चेक करो, ऑन ही लेता है। यू या फिर विथ यू? हाँ ये डाउटफुल है, एक बार कंफर्म करो। मोस्ट प्रोबेबली ऑन लेना चाहिए। आई डोंट हैव एनी ग्रज ऑन यू, आई ऑन cheat on, grudge चांसेस है ऑन का। ग्रज विथ, ग्रज ओवर, ग्रज ओवर, नोट करते जाइएगा। ग्रज ओवर, ग्रज अगेंस्ट, ग्रज अगेंस्ट, ग्रज टू, ग्रज टू, ग्रज ऑफ भी है, ग्रज ऑफ, ग्रज बिटवीन, ग्रज बिटवीन। नहीं है। ठीक है, विथ भी नहीं ले रहा है और ऑन भी नहीं दिखाया, मे भी कहीं पे मिलना चाहिए क्योंकि विथ और ऑन बिल्कुल साउंड कर रहा है, होना ही बनता है। खैर इतने पे ध्यान रख लेते हैं। ग्रज ओवर, ग्रज ओवर समथिंग, किसी मैटर पे हो सकता है। ग्रज अगेंस्ट समबडी, हो सकता है किसी के खिलाफ, उसकी बातों से आप डिसएग्री कर रहे हैं, स्ट्रांगली डिसएग्री कर रहे हैं, दुश्मनी वाली बात, ग्रज अगेंस्ट। ग्रज टू समथिंग, ग्रज टू डूइंग समथिंग, मैं ये नहीं करूंगा। ग्रज ऑफ डूइंग समथिंग, ये करने से ही वो नाराज हो गया है। और ग्रज बिटवीन टू पीपल, टू नेशंस, एक दूसरे के प्रति दुश्मनी का भाव दो के बीच में, ग्रज। और यहाँ पे है बिग्रज, तो बिग्रज जैसे फ्रेंड से बिफ्रेंड बना देंगे, दोस्त से दोस्ती, गाइल से बिगाइल बना देंगे। उसी तरीके से बिग्रज मीन्स रिसेंटमेंट होना, एनवी होना, दुश्मनी होना, बिग्रज। नेक्स्ट है बिहोल्डन। बिहोल्डन, बिहोल्डन का इस्तेमाल बड़ा मजेदार है। जैसे ये देखने से ही है, बिहोल्ड से ही है। इफ यू आर बिहोल्डन टू somebody means you owe something to him, you are in debt, आप उसको कुछ, आप लेनदार हैं, वो देनदार है। कोई गरीब है तो he will always be beholden to somebody for assistance। क्या करेगा बेचारा, कभी, हमेशा स्थिति वैसी रहती है, देखता रहेगा, यानी कर्ज में ही रहेगा। beholden to somebody। नेक्स्ट bereft। अच्छा ये इसमें इसमें beholden to somebody के साथ ना beholden to nature कर दो। नीचे, नेचर, ह्यूमन इज एंड ह्यूमन विल रिमेन ऑलवेज beholden to nature, हमेशा प्रकृति का कर्जदार ही रहेगा आदमी, beholden to। हाँ नेक्स्ट करेंगे bereft, BEREFT। bereft में लीव इन द लर्च है ना एक, लीव इन द लर्च, लीव somebody इन द लर्च, किसी को बुरे कंडीशन में छोड़ करके भाग गए आप, बीच मजार में, लीव somebody इन दी लर्च। और यहाँ पे bereft जो है, bereave somebody of something, BER, स्पेलिंग एक बार अभी बताना तो, BERIEVE या BEREIVE, नो BERIEVE होना चाहिए, ओके। bereave somebody of something, इसको पूरा नोट करेंगे आप लोग। bereave somebody of something,
किसी को किसी चीज से वंचित करना, वो उसको मिलना चाहिए था, आपने नहीं दिया, यानी डिप्राइव कर दिया उसको। डिप्राइव समबडी ऑफ समथिंग, उसको वंचित कर दिया। बच्चे को माँ का प्यार नहीं मिला, माँ ने वंचित कर दिया। तो बिरीव बोले या डिप्राइव बोले, दोनों सेम। तो बिरेफ्ट यानी डिप्राइव्ड ऑफ, तो बिरेफ्ट ऑफ और डिप्राइव ऑफ। और ये बिलीव की स्पेलिंग BEREAVE। ओके, यस 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 यस, BEREAVE, बिरीव, यस। बिरीव, बिरीव को ठीक करेंगे, BEREAVE, बिरीव समबडी ऑफ समथिंग। नेक्स्ट लेंगे बिसेट, BESET, और लास्ट करेंगे बाइकैमरल तक। बिसेट मीन्स जैसे ऑनसेट होता है ना, ऑनसेट का मतलब हमला हो गया, घिर गए। तो बिसेट भी वही है कि चारों तरफ से हम घिर गए, सराउंडेड बाय एनिमी, हैरेस हो रहे हैं। और पैरानोइया वाली बात आ गई कि चारों तरफ से मैं परेशान किया जा रहा हूँ, सब परेशान कर रहे हैं, प्रकृति भी, आदमी भी, अपने भी, पराये भी, सब परेशान कर रहे हैं। पैरानोइया स्पेलिंग क्या है भाई? PARANOID। PARANOID। आप पैरानोइड हो गए, यानी आप परेशान फील कर रहे हैं चारों तरफ से, यानी यू फील योर सेल्फ बिसेट विथ डिफिकल्टीज, ऑडिटीज, चारों तरफ से बिसेट। नेक्स्ट है बिस्मर्च, BESMIRCH, बिस्मर्च। स्मीयर एक वर्ड है, स्मीयर, SMEAR। स्मीयर का मतलब क्या है? हनुमान, जो आज वो किस कलर में हनुमान को दिखाते हैं, कौन सा, केसरिया, यस। हनुमान का उपनाम भी है ना एक पर्यायवाची, केसरी। केसरी मीन्स हनुमान ही है। हनुमान, ठुड्डी पे जो दाग जो लगा है, गधे से चोट जो लगी है, उसके चक्कर में हनु, ठोड़ी। और उन्होंने सीता जी से प्रेम का इजहार ये किया था कि आप मेरे मन में बसे हैं रामचंद्र प्रभु के साथ, तो हमेशा मैं याद किया जाऊं आप लोगों के साथ। तो पूरा सिंदूर लगा लिया, वो बन गए केसरी, केसरिया रंग सिंदूर का। स्मीयर कर लिया, SMEAR। कहा जाता है लंगूर का मुंह काला है, क्योंकि लंका में आग लगाने के बाद जो राख से मुंह पे मल लिया, स्मीयर कर लिया। अब आते हैं बिस्मर्च, BESMIRCH, बिस्मर्च। स्लेंडर कर दिया, सली कर दिया, किसी को बदनाम कर दिया, डिफेम कर दिया, किसी के ऊपर आरोप लगाया, उसके मुंह पे कालिक हमने लगा दी। खुद लगाया स्मीयर, या किसी के ऊपर लगाया तो भी स्मीयर। और बिस्मर्च डायरेक्टली कि हम किसी के ऊपर ही इल्जाम लगा रहे हैं, उसको डिफेम कर रहे हैं। लास्ट करेंगे बाइकैमरल, बाइकैमरल, BICAMERAL। नॉर्मल इसको कैमरा से ले लेंगे, और एक कौन सा फ्रेज था, इन कैमरा, यानी इन कॉन्फिडेंशियलिटी, गुप्त जगह पे, गुप्त रूप से केस की सुनवाई में इसका इस्तेमाल, इन कैमरा। और ये बाई कैमरल, हैविंग टू लेजिस्लेटिव ब्रांचेस, जैसे अपने संसद के बारे में कहते हैं ना कि बाई कैमरल सिस्टम है अपने, लोकसभा एंड राज्यसभा, हाउस ऑफ द पीपल और हाउस ऑफ द स्टेट्स। तो ये राज्यसभा हायर, अपर हाउस है ना, और लोकसभा लोअर हाउस। तो बाई कैमरल सिस्टम है, यानी कि जब दो संसदीय, द्वि संसदीय व्यवस्था हो, हम उसको बाई कैमरल कहेंगे। यानी वहाँ दो कमरे हैं, हिंदी में भी कैमरा कमरा ले लेंगे उसको, दो जगह MPs बैठ रहे हैं, बाई कैमरल सिस्टम। बस इसको यहीं तक ध्यान रखना, बाई कैमरल तक हो गया है।